हेलो एंड वेलकम टू यंग मेंस करियर इंस्टीट्यूट। होप ऑल यू गाइस आर डूइंग वेल। सो लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे सब फाइलम सेफेलोकॉर्डेटा के बारे में, और वहाँ हमने डील कर लिया था सेफेलोकॉर्डेटा से रिलेटेड सारे ही कैरेक्टर्स। आज हम डील करने वाले हैं फाइलम कॉर्डेटा के दूसरे सब फाइलम, जिसको हम बोल रहे हैं सब फाइलम वर्टिब्रेटा। आज इस लेक्चर में हम उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके क्लासिफिकेशन को डील करने वाले हैं। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आई अर्ज कि एक बार जाके प्रीवियस वीडियो ज़रूर देख लें, सो दैट कि आप क्या है ईजिली एक लिंक इस्टेब्लिश कर सकें। और आज के लेक्चर में जो भी हम पीडीएफ डेवलप करेंगे वो डायरेक्टली आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, डायरेक्टली अपने टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे फाइलम सब फाइलम वर्टिब्रेटा, उससे पहले अगर मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करवा दूँ तो मैंने बताया था जो फाइलम कॉर्डेटा है उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ क्रेनियम। ठीक है, एक को हमने बोला था एक क्रेनियम, एक क्रेनिएटा, और दूसरे को बोला था क्रेनिएटा। ठीक है, तो जो एक क्रेनिएटा था उसके अंदर हमने डिस्कस किया था यूरोकॉर्डेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा के बारे में। एक क्रेनिएटा और क्रेनिएटा, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं एक क्रेनिएटा, इसके अंदर हमने दो पार्ट में इसको डिवाइड किया था। एक था हमारा सेफेलोकॉर्डेटा, एक था सेफेलोकॉर्डेटा और एक था हमारा यूरोकॉर्डेटा। ये हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया। उसके बाद जो क्रेनिएटा है, क्रेनिएटा को आज हम डील करने वाले हैं यहाँ पर। इसको हम डील करेंगे सब फाइलम वर्टिब्रेटा के अंदर। इसको हम डील करेंगे सब फाइलम वर्टिब्रेटा। सब फाइलम वर्टिब्रेटा को डील करने से पहले ये मेरा छोटा सा बेसिक इंट्रोडक्शन। आप देख ही रहे हैं मेरा नाम है यहाँ पे, मैंने एम्स ऑल इंडिया रैंक 803 गेन की थी। उसके बाद मैं एक्स फैकल्टी अनअकैडमी श्री चैतन्य और एक्सेलेनाइट भी रह चुका हूँ। उसके अलावा अगर आपको कोई डाउट पूछना है, कोई किसी चीज़ से रिलेटेड कोई डाउट है, तो आप डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हैं। ये मेरा क्या ईमेल आईडी है, या इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके अलावा हमने अपनी वेबसाइट लॉन्च किया, उस वेबसाइट पे अलग अलग हम कोर्सेज भी लॉन्च कर चुके हैं। यहाँ पे जैसे नीट की क्लासेस हम वहाँ पे रन कर रहे हैं, बीएससी क्लासेस रन कर रहे हैं, मेडिकल की क्लासेस और पैरामेडिकल की, ठीक है। तो डायरेक्टली अब हम मूव करते हैं जो हमारा मेन जो टॉपिक है सब फाइलम वर्टिब्रेटा। उससे पहले अगर हम बात करें इनको क्रेनिएटा क्यों कहते हैं, ठीक है। तो क्रेनिएटा कहने का सिंपल मतलब है कि यहाँ पे क्रेनियम प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट चीज क्या है, प्रेजेंस ऑफ क्रेनियम प्रेजेंस होता है, ठीक है। अब ये जो क्रेनिएटा है इसको हम वर्टिब्रेटा भी बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि जो नोटोकॉर्ड है, नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो रहा है वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसको हम वर्टिब्रेट्स भी बोलते हैं, ठीक है। क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। ये जो दो एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स हमने यहाँ पे डील किए हैं, इसकी वजह से इसको हम क्रेनिएटा या वर्टिब्रेटा भी बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपने जो कॉर्डेटा उसके आपने पढ़ा, मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस कर लिया था वीडियोस के अंदर, कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म कॉर्डेटा कहलाता है तो उसके लाइफ के किसी ना किसी फेज में क्या है, तीन कैरेक्टर्स वो जरूर शो करना चाहिए, ठीक है। एक तो क्या है, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, ठीक है। उसके बाद क्या है, डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, और तीसरा क्या है, प्रेजेंस ऑफ फेरिंजियल गिल स्लिट्स। अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपने लाइफ के किसी भी फेज में इन तीन कैरेक्टर्स को शो करता है तो उसको कॉर्डेटा बोलेंगे। और वर्टिब्रेटा बोलने के लिए उसको हमें क्या देखना पड़ेगा कि उसके अंदर क्या प्रेजेंस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होगा तो उसको हम वर्टिब्रेटा बोलेंगे, या अगर क्रेनियम प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्रेनिएटा बोलेंगे, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब इसके वन बाय वन कैरेक्टर्स को डील करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसके जनरल कैरेक्टर्स के बारे में, तो जनरल कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें तो जितने भी लोअर वर्टिब्रेट्स होते हैं वो क्या है, आपके एक्वेटिक होते हैं, ठीक है। वो क्या है, आपके एक्वेटिक होंगे, यानी पानी के अंदर मिलेंगे, ठीक है। लेकिन जितने भी हायर वर्टिब्रेट्स होते हैं वो आपके क्या होंगे, टेरेस्ट्रियल होते हैं, ठीक है। उसको यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट कर रखा है
कि हायर वर्टिब्रेट्स क्या होंगे, आपके टेरेस्ट्रियल होंगे, यानी टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या है, वो लैंड पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। बॉडी साइज की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो बॉडी साइज यहाँ पे मीडियम से लार्ज तक होती है, यानी बॉडी साइज क्या है, मीडियम साइज भी हो सकता है और लार्ज साइज भी प्रेजेंट हो सकता है। तो बॉडी यहाँ पर मीडियम से लार्ज साइज हमें देखने को मिल सकता है। उसके बाद बॉडी के अंदर बाइलेटरल सिमेट्री हमें देखने को मिलता है। बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब क्या है, किसी एक पर्टिकुलर प्लेन से हम क्या है उसको दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये ह्यूमन आप देख रहे हैं, इसको दो इक्वल हाफ में डिवाइड करना है तो मुझे इस प्लेन से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, या जो फिश है इसको इस प्लेन से डिवाइड करेंगे तो ही इसको दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। यानी किसी एक पर्टिकुलर प्लेन से अगर किसी ऑर्गेनिज्म को दो इक्वल हाफ में डिवाइड किया जा सकता है तो उसको हम बोलेंगे बाइलेटरल सिमेट्री शो कर रहा है, ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर मेटामेरिक सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो बॉडी सेगमेंटेड है, बॉडी के अंदर एक प्रॉपर सेगमेंटेशन, और सेगमेंटेशन का कैसा है, रिपीटेशन हो रहा है, यानी बॉडी के अंदर जितने भी सेगमेंट्स है वो सेगमेंट आपस में अपने आप को रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं कि ये मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो बॉडी है, बॉडी को हम डिवाइड कर सकते हैं किसमें, हेड में, ट्रंक में और पोस्ट एनल टेल में, ठीक है। बॉडी को तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, हेड, ट्रंक एंड पोस्ट एनल टेल। यानी अगर हम बात करें तो ये हेड है, ट्रंक है और ये लास्ट वाला टेल आपका कॉडल फिन में यहाँ पे जो देख रहे हो, तो ये हेड, ट्रंक और टेल में डिवाइड कर सकते हैं। बट लेकिन जो टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स होते हैं, टेरेस्ट्रियल यानी जो जमीन पे रहते हैं, उसमें इन तीन के अलावा यानी हेड, ट्रंक और पोस्ट एनल टेल के अलावा हमें नेक भी देखने को मिलता है। तो जैसे यहाँ पे ह्यूमन की बात करें तो टेरेस्ट्रियल है ह्यूमन, तो यहाँ पे क्या है, हेड, ट्रंक और लास्ट वाला पोस्ट एनल टेल की जगह यहाँ पे हम यहाँ पे अपेंडिजेस की बात करें, उसके अलावा यहाँ पर आपको नेक भी देखने को मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो बॉडी का जो ट्रंक वाला पार्ट है, ये वाला जो ट्रंक वाला पार्ट आप देख रहे हो, इतने वाले पार्ट को हम ट्रंक बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये जो ट्रंक वाला पार्ट है, इस ट्रंक वाले पार्ट के ऊपर क्या होगा, टू पेयर ज्वाइंटेड लेटरल अपेंडेजेस प्रेजेंट होती है। ज्वाइंटेड अपेंडेजेस यानी यहाँ पर ये देखो, ये जो हाथ है ये दो पेयर्स हैं, एक तो ये लेग हो गया यहाँ पर और ये क्या हो गया, हैंड हो गया। तो टू पेयर क्या है, आपके ज्वाइंटेड अपेंडेजेस होते हैं। तो कुछ वर्टिब्रेट्स के अंदर ये प्रेजेंट हो भी सकते हैं और कुछ में ये क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, ठीक है। और ये जो ज्वाइंटेड अपेंडेजेस है, इसका मेन जो फंक्शन है वो किस में हेल्प करता है, लोकोमोशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि टू पेयर यहाँ पर ज्वाइंटेड अपेंडेजेस होंगे और वो कैसे होंगे, वो लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। उसके बाद बॉडी के ऊपर एक कवरिंग प्रेजेंट होती है जो कि आपके स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की बनी होती है, ठीक है। किसकी बनी होती है, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की बनी होती है। और इस कवरिंग को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जो सबसे इसका अपर लेयर होगा, उस अपर लेयर को हम बोलेंगे, जो आउटर लेयर होगा उसको बोलेंगे एपिडर्मिस, और उससे जो नीचे वाला लेयर है उसको हम क्या नाम देने वाले हैं, इनर डर्मिस बोल रहे हैं, या जो इनर लेयर है उसको हम डर्मिस बोल रहे हैं। और उसके भी नीचे क्या होगा, बहुत सारे म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। जो एक्वेटिक स्पीसीज है उसके अंदर म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं जो कि उसके जो सरफेस है उसको स्मूथ करके रख सके, ठीक है, वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ तक आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा क्या है कि जो जितने भी यहाँ पे वर्टिब्रेट्स हैं उसके जो स्किन है उसके ऊपर उसको कवरिंग करता है, या उसको बोल सकते हैं कि जो आउटर एक्सोस्केलेटन है, ठीक है, एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है, यानी बाहर बॉडी के सबसे अपर सरफेस के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, एक प्रोटेक्टिव एक्सोस्केलेटन बनता है जो कि स्केल्स का बना हो सकता है। जैसे फिश के अंदर आप देख सकते हो स्केल्स हो सकता है, फेदर हो सकता है बर्ड्स के अंदर, ह्यूमंस या मंकीज के अंदर हेयर प्रेजेंट हो सकता है, क्लॉज हो सकता है, नेल हो सकता है, हॉर्न हो सकता है। ये सब क्या है, प्रोटेक्टिव एक्सोस्केलेटन है, ये वर्टिब्रेट्स को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे जो सिलोमिक कैविटी है, क्योंकि ये ट्रू सिलोमेट्स होते हैं, तो जो ट्रू सिलोमेट्स होने के बाद जो उनकी जो सिलोमिक कैविटी है वो साइजोसिलस होते हैं, ठीक है। अब ये साइजोसिलस वर्ड क्या है, एक नया वर्ड यहाँ पे आप देख रहे हो साइजोसिल, तो ये ऑलरेडी मैंने क्या कर रखा है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर साइजोसिलोम या एंट्रोसिलोम, ट्रू सिलोमेट, फॉल्स सिलोमेट, ये सब चीज़ें क्या होती है ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर रखा है। एक बार आप जाके वो पुरानी वाली वीडियो देख लें और वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से कवर हो जाएंगी। बट फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे जो सीलोम है, सीलोम का जो फॉर्मेशन होता है वो मीजोडर्म की स्प्लिटिंग से होता है। अगर मीजोडर्म की स्प्लिटिंग से सीलोम का फॉर्मेशन होता है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, साइजोसील बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्प्लिटिंग हो रही है, स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडर्म, ये आपको ध्यान रखना है। अगर डिटेल में आपको कुछ को जानना है तो प्रीवियस वीडियो आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है।
उसके बाद क्या है, ये जो सीलोम है, इस सीलोम के अंदर ये जो खाली स्पेस बना है, ठीक है, ये जैसे सपोज करो यहाँ पे अगर स्किन होता तो ये खाली स्पेस बनता, ये सिलोमिक कैविटी बनता। तो इस सिलोमिक कैविटी के अंदर क्या होता है, विसरल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। विसरल सिस्टम का मतलब क्या हो गया, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपका मान लो सर्कुलेटरी सिस्टम पूरा, डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट है, तो इस सिलोम के अंदर प्रेजेंट होता है, वो जो खाली स्पेस है उसके अंदर प्रेजेंट होगा। उसके बाद इनका जो लिविंग एंडोस्केलेटन है, एंडोस्केलेटन को लिविंग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूसली सेल ग्रोथ हो रहा है, ठीक है, सेल डिवाइड कर रहा है, इसके अंदर ग्रोथ हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हम बात करें जो एंडोस्केलेटन है वो कैसा है, लिविंग है। और ये जो एंडोस्केलेटन होता है जॉइंटेड होता है, जैसे सपोज करो ये जो स्केलेटन आप देख रहे हो, इसके अंदर कंटिन्यूसली हर जगह आप क्या देख रहे हो, इस तरीके से हर जगह आप ज्वाइंट देख पा रहे हो, ठीक है। तो इनका जो लिविंग एंडोस्केलेटन है, या तो वो बोन्स का बना हो सकता है, कार्टिलेज का बना हो सकता है, या दोनों ही मिक्स हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, बोन हो सकता है, कार्टिलेजिनस और कार्टिलेज हो सकता है, या दोनों ही हो सकता है। और इसके अंदर क्या क्या आ सकता है, जैसे कि आप देख रहे हो स्कल आ सकता है, गर्डल्स आ सकता है, ठीक है, गर्डल्स आ गया, वर्टिब्रल कॉलम्स आ गए, जैसे ये आप जो देख रहे हो ये क्या है, वर्टिब्रल कॉलम है, ये वर्टिब्रल कॉलम है। तो वर्टिब्रल कॉलम्स आपको देखने को मिल सकता है, लिम्ब बोन देखने को मिल सकता है, यानी ये हाथों के जो बोन्स हैं ये सारे के सारे किसके अंदर आ रहे हैं, आपके लिविंग एंडोस्केलेटन का ये पार्ट बनाते हैं, ठीक है। होप यहाँ तक चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, तो आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये नोट्स की चिंता नहीं करनी है, सारा का सारा मैं PDF फॉर्मेट में टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। अगर आपको मेरे कोर्स के डिस्क्रिप्शन के बारे में जानना है तो एक बार आपको मेरे वेबसाइट पे ज़रूर विजिट करना चाहिए, उसको देखना चाहिए। अगर आपको लगता है वीडियो में कुछ इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है तो आप वो भी सजेशन मुझे कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं, बॉडी के अंदर बहुत सारे मसल्स प्रेजेंट होते हैं, और कुछ मसल्स क्या है, डायरेक्टली आपके स्केलेटन सिस्टम या एंडोस्केलेटन बोन से कनेक्टेड होते हैं, जिसकी वजह से जो वर्टिब्रेट्स है, वर्टिब्रेट्स की बॉडी के अंदर मोशन या लोकोमोशन में वो मसल्स पर्टिकुलरली हेल्प करते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है यहाँ पे, जो डाइजेस्टिव कैनाल होता है वो कॉन्वलेटेड होता है। कॉन्वलेटेड का मतलब आपस में इस तरीके से तिरछा तिरछा, यानी सपोज करो इस तरीके आपने देखा इंटेस्टाइन इस तरीके से, इसे बोलते हैं कॉन्वल्जन, यानी आपस में इस तरीके से ये आपस में कन्वर्जन शो करेंगे, ठीक है। तो या तो ये इस तरीके से कॉन्वलेटेड होंगे, या कुछ कुछ में ये क्या होते हैं, नहीं होते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो लिवर है वो बड़ा हो सकता है, मैसिव हो सकता है, लेकिन ट्यूबुलर नहीं होता, ठीक है, ट्यूब के जैसा नहीं होता। उसके अलावा यहाँ पे आपको जो एक्वेटिक होते हैं वहाँ पे फेरेंजियल गिल सेल्स देखने को मिल जाते हैं, लेकिन फेरेंजियल गिल सेल्स का जो नंबर होता है वो ऑलमोस्ट 7 रहते हैं, 7 से अधिक देखने को नहीं मिल सकते। बट एक एक्सेप्शन है साइक्लोस्टोम्स, ठीक है, जहाँ पर इससे ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। बट आपको ध्यान रखना है कि जो गिल सेल्ट है वो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 7 होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर, तो नेक्स्ट बात करते हैं रेस्पिरेशन की, ठीक है। तो जितने भी लोअर वर्टिब्रेट्स होते हैं वो एक्वेटिक होते हैं। अब क्योंकि वो एक्वेटिक है इसलिए वहाँ पर क्या है, रेस्पिरेशन के लिए गिल्स प्रेजेंट होते हैं, तो पेयर्ड गिल्स होंगे, ठीक है। लेकिन जितने भी टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स होते हैं वहाँ पर रेस्पिरेशन के लिए क्या प्रेजेंट होगा, लंग्स प्रेजेंट होगा, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पे जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है वो टोटली क्लोज्ड होगा, ठीक है। उसके बाद हार्ट यहाँ पर कैसा होता है, आपका वेंट्रल होगा, यानी वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है। उसके बाद हार्ट मस्कुलर होता है, यानी उसके अंदर सेल्फ कॉन्ट्रैक्टाइल एबिलिटी प्रेजेंट होती है, यानी हार्ट वो खुद से कॉन्ट्रैक्टाइल कर सकता है। उसके अलावा क्या है, जो हार्ट है वो 2 चैम्बर्ड, 3 चैम्बर्ड या 4 चैम्बर्ड हो सकता है। तो यहाँ पर ये जो आप डायग्राम देख रहे हो, इस डायग्राम में देखो ये जो हार्ट है ये 2 चैम्बर्ड है, इसके अंदर एक वेंट्रिकल है और एक एट्रियम है, ठीक है। और इस तरीके का 2 चैम्बर्ड हार्ट हमें यूजुअली फिशेस के अंदर देखने को मिल सकता है। 3 चैम्बर्ड हार्ट की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, 2 एट्रियम होता है और एक वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है, और ये मोस्टली हमें रेप्टाइल्स में देखने को मिलता है, बट क्रोकोडाइल इसका एक एक्सेप्शन है, वो आपको याद रखना है। और 4 चैम्बर्ड आपके अंदर किसके अंदर देखने को मिल सकता है, क्रोकोडाइल हो गया, बर्ड्स हो गया, मैमल्स हो गया। अब क्रोकोडाइल के अंदर 4 चैम्बर्ड होता है, ऑल्दो ये क्या है, एक रेप्टाइल है, तो इसके अंदर 3 चैम्बर्ड होना चाहिए, लेकिन ये एक्सेप्शन है, इसके अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा यहाँ पे एक्सक्रीशन के लिए जितने भी जो ब्लड है, इवन ब्लड की अगर बात करें तो जो ब्लड प्लाज्मा है, यहाँ पे जो ब्लड सर्कुलेट होता है सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर, उसके अंदर व्हाइट एंड रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स प्रेजेंट होते हैं। और रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स के अंदर क्या होगा, रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, जो ऑक्सीजन और वेस्ट को कैरी करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक्सक्रीशन के लिए यहाँ पर क्या होता है, किडनीज प्रेजेंट होती है, पेयर्ड ऑफ किडनीज होगी, ठीक है।
किडनी कैसा हो सकता है, मीजोनेफ्रिक हो सकता है, मेटानेफ्रिक होता है। अब ये मीजोनेफ्रिक किडनी और मेटानेफ्रिक किडनी क्या होता है, ये हम तब पढ़ेंगे जब हमें एम्ब्रियोलॉजी डिस्कस करेंगे। जब हम एम्ब्रियोलॉजी जब पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम समझेंगे कि मीजोनेफ्रिक और मेटानेफ्रिक किडनी कब कब बनती है, ठीक है। अगर आप में से किसी को इच्छा है नोटोकॉर्ड के ओरिजिन को जानना कि नोटोकॉर्ड किस तरीके से फॉर्म होता है, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं फॉर्मेशन ऑफ नोटोकॉर्ड के ऊपर एक वीडियो जरूर बना दूंगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है किडनी पेयर्ड होती हैं, दो होती हैं, और किडनी का नेचर कैसा हो सकता है, या तो मीजोनेफ्रिक हो सकता है या मेटानेफ्रिक हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर क्या है, जो बॉडी के अंदर जितना भी वेस्ट है इसको ये बाहर की तरफ डिस्चार्ज करते हैं थ्रू एनल रीजन, यानी जो वेस्ट है वो एनल एनस के थ्रू ये बॉडी के बाहर डिस्चार्ज करते हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या है, जो भी अगर यहाँ पर हम बात करें जो नर्व कॉर्ड है, जो यहाँ पे ये जो नर्व कॉर्ड है या स्पाइनल कॉर्ड है, इसका जो आपका एंटीरियर एंड है, जो एंटीरियर वाला पार्ट है, जो सबसे अपर वाला पार्ट है, वो जैसे ये आपका क्या है नर्व कॉर्ड है, नर्व कॉर्ड का ये जो रीजन है एंटीरियर रीजन है। एंटीरियर रीजन क्या है, कॉम्प्लेक्स ब्रेन का फॉर्मेशन करता है, और बाकी जो रिमेनिंग है वो स्पाइनल कॉर्ड का फॉर्मेशन करता है, ये ध्यान रखना है। उसके अलावा ब्रेन के अंदर 10 से 12 क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। 10 होंगे जो लोअर वर्टिब्रेट्स होते हैं उसके अंदर 10 क्रेनियल नर्व होते हैं, जो हायर वर्टिब्रेट्स होते हैं उसके अंदर 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर जो स्पाइनल नर्व्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला स्लाइड है, इसको आपको अच्छे से समझना होगा। ये जितने भी स्पाइनल नर्व्स है, उससे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ये स्ट्रक्चर क्या है, टीएस है, ट्रांसवर्स सेक्शन हमने ले रखा है किसका, स्पाइनल कॉर्ड का। तो अगर इसके अंदर आप ये स्ट्रक्चर देखो तो ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, इस स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर वाला ये जो पार्ट है इसको व्हाइट मैटर बोलते हैं, ये अंदर वाला ग्रे मैटर है, ठीक है। ये इसका एंटीरियर रीजन हो गया, ये पोस्टीरियर रीजन हो गया। तो इसका जब मैंने क्रॉस सेक्शन देखा तो इसके अंदर से देखो कि कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स निकलते हुए आ रहे हैं, ठीक है। इन स्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये जो ऊपर वाला जो पार्ट है, ये जो ऊपर वाला पार्ट है, इसको हम बोल रहे हैं डॉर्सल पार्ट, और नीचे वाला जो पार्ट है उसको बोल रहे हैं वेंट्रल पार्ट। तो डॉर्सल पार्ट से निकलने वाला ये जो इस तरीके से इसको हॉर्न बोलते हैं, तो ये डॉर्सल हॉर्न हो गया। ये जो ये स्ट्रक्चर येलो येलो वाला आपको स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसको हम बोलते हैं डॉर्सल हॉर्न, ये हो गया डॉर्सल हॉर्न। और ये वाला जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो नीचे वाला, इसको हम बोलते हैं वेंट्रल हॉर्न। अब इसके अंदर क्या होगा, डॉर्सल हॉर्न और वेंट्रल हॉर्न के अंदर इस तरीके से आप देख रहे हो कि नर्व्स प्रेजेंट हैं, ये इस तरीके से क्या है, नर्व रूट्स प्रेजेंट है। अब ये जो नर्व रूट्स हैं इनका अलग अलग नेचर है। अगर सपोज करो डॉर्सल वाले पार्ट से निकल रहे हैं तो उसको बोलेंगे डॉर्सल नर्व रूट, अगर वेंट्रल वाले पार्ट से निकल रहे हैं तो उसको बोलेंगे वेंट्रल नर्व रूट, ठीक है। तो जितने भी हायर वर्टिब्रेट्स होते हैं, तो जो स्पाइनल नर्व होता है ये आगे जाके स्पाइनल नर्व का फॉर्मेशन करेंगे, इस तरीके से ये स्पाइनल नर्व बनेंगे। अब ये जो स्पाइनल नर्व है वो दो नर्व के मिक्सचर से बनता है, यानी डॉर्सल नर्व रूट और वेंट्रल नर्व रूट जब आगे जाके आपस में मिक्स होंगे तब जाके वो स्पाइनल नर्व बनाते हैं, यानी दोनों के अमेलगमेशन या दोनों के कॉम्बिनेशन से या दोनों के यूनियन से यहाँ पे स्पाइनल नर्व का फॉर्मेशन होता है। और ये जो प्रोसेस है ये किसके अंदर होता है, हायर वर्टिब्रेट्स के अंदर होता है। बट लोअर वर्टिब्रेट्स के अंदर ये जो डॉर्सल हॉर्न और वेंट्रल हॉर्न होते हैं वो सेपरेटेड होते हैं, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो डॉर्सल हॉर्न के अंदर जो नर्व होगा उसको बोलेंगे डॉर्सल नर्व रूट, और जो वेंट्रल के अंदर होगा उसको वेंट्रल नर्व रूट बोलेंगे, ठीक है। यूजुअली जो वेंट्रल वाला जो पार्ट होता है, जो वेंट्रल नर्व रूट है, इसके अंदर मोटर न्यूरॉन्स या इफरेंट न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो मोटर न्यूरॉन्स का काम क्या होता है कि ब्रेन से सिग्नल को लेता है और उसको इफेक्टर ऑर्गन्स के पास जाता है। सपोज करो कि आपको पिन लगाया तो आप तुरंत हाथ खींचते हो, तो पिन जब लगा तो वहां पे एक सेंसरी न्यूरॉन होगा, सेंसरी न्यूरॉन एक सिग्नल को ब्रेन के पास लेके जाता है, ब्रेन उस सिग्नल को प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद वो एक ऑर्डर जनरेट करता है, और वो ऑर्डर क्या है, मोटर न्यूरॉन के थ्रू ब्रेन के बाद वो जाके उस इफेक्टर ऑर्गन की तरफ जाता है, ठीक है। तो जो ये आपका वेंट्रल नर्व रूट है इसके अंदर जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट होता है उनका नेचर कैसा होता है, मोटर न्यूरॉन होता है। मोटर न्यूरॉन का मतलब वो सिर्फ ब्रेन से सिग्नल को लेके आपको क्या है, इफेक्टर ऑर्गन तक लेके जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं डॉर्सल नर्व रूट, डॉर्सल नर्व रूट के अंदर मिक्स्ड न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। मिक्स्ड न्यूरॉन का मतलब क्या है कि डॉर्सल रूट के अंदर आपको यहाँ पे सेंसरी भी मिलेंगे और इसके अंदर मोटर न्यूरॉन भी मिलेंगे, दोनों ही मिक्स्ड न्यूरॉन यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, ये ध्यान रखना है। तो यही बस मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है कि जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो यूनियन से बनता है डॉर्सल और वेंट्रल नर्व रूट्स के, ठीक है। लोअर वर्टिब्रेट्स के अंदर क्या होता है, ये सारे के सारे सेपरेट होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल साइक्लोस्टोम्स हो गया। लेकिन जितने भी हायर्स होते हैं, हायर के अंदर ये क्या होंगे,
यूनियन से बनते हैं, मिक्सचर से बनते हैं, ठीक है। उसके बाद जो वेंट्रल नर्व रूट है उसके अंदर क्या होगा, आपका मोटर न्यूरॉन प्रेजेंट होता है, लेकिन डॉर्सल के अंदर मिक्स्ड होते हैं। मिक्स्ड का मतलब सेंसरी और मोटर दोनों ही प्रेजेंट होगा, ठीक है। उसके अलावा क्या है, वर्टिब्रेट्स के अंदर स्पेशल सेंसरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि पेयर ऑफ आई प्रेजेंट होगा, ऑडिटरी ऑर्गन यानी ईयर प्रेजेंट हो गए। ये सब के सब क्या है, ब्रेन का एक पार्ट है, ब्रेन से ही इनका फॉर्मेशन हो रहा है। उसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पर वर्टिब्रेट्स के अंदर एक एंडोक्राइन सिस्टम मिलता है, जिसको हम डक्टलेस सिस्टम भी बोलते हैं। एंडोक्राइन को हम क्या बोलते हैं, डक्टलेस सिस्टम भी बोलते हैं। तो विदाउट डक्ट के क्या है, ब्लड के अंदर ही सारे के सारे सिक्रीशन को पोर कर देता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि एक एंडोक्राइन सिस्टम देखने को मिल रहा है जो बॉडी के डिफरेंट प्रोसेस को रेगुलेट करता है, हंगर को, थ्रस्ट को, ग्रोथ को, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, ये सारी चीज़ों को ये कंट्रोल करता है, ठीक है। उसके अलावा जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं यहाँ पे सेक्सेस सेपरेट होंगे, यानी मेल और फीमेल अलग अलग होंगे, सेम बॉडी के अंदर प्रेजेंट नहीं होगा। गोनेट्स यहाँ पे पेयर्ड होते हैं जो एनस के पास प्रेजेंट होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है सेक्सेस सेपरेट होते हैं, यानी यूनिसेक्सुअल होते हैं सारे के सारे। गोनेट्स पेयर्ड में होंगे, ठीक है, जो कि गैमीट्स का फॉर्मेशन करते हैं। सेक्सल्स का मतलब क्या है, यहाँ पे गैमीट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। जैसे मेल के अंदर स्पर्म हो गया, फीमेल के अंदर ओवा हो गया, ये फॉर्मेशन करते हैं। डेवलपमेंट यहाँ पे डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, नो लार्वल स्टेजेस, यहाँ पे क्या होगा, नो लार्वल स्टेज। और इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है, लार्वल स्टेज प्रेजेंट, ठीक है। तो जो हायर वर्टिब्रेट्स होता है उसके अंदर यूजुअली लार्वल स्टेजेस देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं यहाँ पर कि जो जनरल कैटेगरीज है वर्टिब्रेट्स को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें वर्टिब्रेट्स को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ जॉ, ठीक है। अगर जॉ एब्सेंट है तो उसको हम बोलते हैं एग्नेथा, ठीक है। ए वर्ड का मतलब होता है एब्सेंट, ग्नेथा का मतलब होता है जॉ। तो यहाँ पे लेक्स जॉ, यहाँ पे जॉ क्या होगा, एब्सेंट होगा। और इसके अंदर हम क्या देख सकते हैं, साइक्लोस्टोमेटा। और उसके अलावा यहाँ पे एक ऑस्ट्रोकोडर्मी भी होता है जो कि ऑलरेडी उसके मेंबर्स एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, साइक्लोस्टोमेटा। और दूसरा मेंबर क्या है यहाँ पे, ग्नेथोस्टोमा, ठीक है। ग्नेथोस्टोमेटा का मतलब क्या है यहाँ पे, कि यहाँ पे जॉ प्रेजेंट होगा। और इसको फिर फर्दर हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक होगा पिसिस और दूसरा होता है टेट्रापोडा। टेट्रापोडा का मतलब यहाँ पे लिम्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे लिम्स की जगह फिन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इसके अंदर दो पार्ट हैं, एक है कॉन्ड्रोसाइथेसिस और एक है ऑस्टियोसाइथेसिस। कॉन्ड्रोसाइथेसिस का मतलब यहाँ पे आते हैं कार्टिलेजिनस फिशेस, और ऑस्टियोसाइथेसिस का मतलब आएगा यहाँ पे बोनी फिशेस। यहाँ पे क्या आएगा, कार्टिलेजिनस फिशेस, कार्टिलेजिनस फिश, यहाँ पे आता है आपका बोनी फिश, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे टेट्रापोडा, तो यहाँ पे क्या होगा, लिम्स प्रेजेंट होंगे। तो एम्फीबिया हो गया, जैसे फ्रॉग सैलामेंडर हो गया, रेप्टाइल्स हो गया, एवीज हो गया, मैमल्स हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं, टेट्रापोडा के पार्ट हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं यहाँ पे लोअर वर्टिब्रेट्स और हायर वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं। बार बार हमने उसको यहाँ पे बार बार टर्म यूज किया, लोअर वर्टिब्रेट्स और हायर वर्टिब्रेट्स क्या क्या हैं, उनको एक बार देख लेते हैं, ठीक है। अगर मैं लोअर वर्टिब्रेट्स की बात करूँ तो जो लोअर वर्टिब्रेट्स हैं उसके अंदर क्या होगा कि इसके अंदर साइक्लोस्टोमेटा आता है, ठीक है। साइक्लोस्टोमेटा आ गया, कॉन्ड्रोसाइथेसिस आ गया, ऑस्टियोसाइथेसिस हो गया, एम्फीबिया आ गया, ये सारे के सारे क्या हैं कि आपके लोअर वर्टिब्रेट्स में आ गया। और साथ के साथ इसको हम एन एमनियोटा भी बोलते हैं। एन एमनियोटा का मतलब क्या है कि यहाँ पे एमनियन कैविटी का फॉर्मेशन नहीं होता, ठीक है। एन एमनियोटा का मतलब क्या होता है, नो फॉर्मेशन ऑफ एमनियन कैविटी। यहाँ पे एमनियन कैविटी का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। वही अगर हम हायर वर्टिब्रेट्स की बात करें तो हायर वर्टिब्रेट्स के अंदर आपका रेप्टिलिया आ गया, एवीज आ गया, मैमिलिया हो गया, ये सारे के सारे क्या है, हायर वर्टिब्रेट्स हैं। और इनको हम एमनियोटा बोलते हैं, यानी क्योंकि यहाँ पे एमनियन कैविटी का फॉर्मेशन होता है। एमनियन कैविटी क्या क्या है, बेसिकली जब डेवलपमेंट होता है, जाइगोट से बेबी का फॉर्मेशन हो रहा होता है, उस ड्यूरेशन एमनियोटिक कैविटी का फॉर्मेशन होता है। तो जब हम एम्ब्रियोलॉजी डिस्कस करेंगे उस समय इन सब चीज़ों को डील करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, रेप्टाइल्स आएगा, एवीज आएगा, मेमिलिया आएगा, और इन सभी के अंदर एमनियन कैविटी का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसको हम एमनियोटा बोल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जितने भी लोअर वर्टिब्रेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपके एक्वेटिक होते हैं। एक्वेटिक का मतलब पानी में मिलेंगे, मोस्टली क्या होंगे, एक्वेटिक होंगे। लेकिन वही अगर हम बात करते हैं वर्टिब्रेटा की तो ये टेरेस्ट्रियल होंगे। टेरेस्ट्रियल का मतलब जमीन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होंगे, टेरेस्ट्रियल होंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे जो बॉडी है, लोअर वर्टिब्रेट्स की बात करें तो बॉडी को हम क्या है, तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, हेड, ट्रंक, टेल के अंदर। और यहाँ पे नेक यूजुअली एब्सेंट होगा, यानी हेड,
ट्रंक एंड टेल होगा, नेक एब्सेंट होता है। लेकिन वही अगर हायर वर्टिब्रेट्स की बात करें तो यहाँ पे ये चारों चीज़ें प्रेजेंट होंगी, हेड, नेक, ट्रंक, टेल, ये सारी चीज़ें आपकी प्रेजेंट होगी, ठीक है, ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें, अपेंडिजेस दो पेयर होती हैं, या तो फिन्स हो सकती हैं या लिम्ब हो सकती हैं। लेकिन हायर वर्टिब्रेट्स के अंदर फिन्स नहीं प्रेजेंट होते, सिर्फ और सिर्फ लिम्ब प्रेजेंट होंगे। वो भी कैसा होगा, पेंटाडेक्टाइल होगा। पेंटाडेक्टाइल का मतलब 5 फिंगर्स होंगे। कैसे होंगे, 5 फिंगर्स प्रेजेंट होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, एक्सोस्केलेटन एब्सेंट होता है और उसकी जगह क्या होगा, डर्मल स्केल्स होगा, यानी स्किन के ऊपर स्केल्स प्रेजेंट होगा। तो एक्सोस्केलेटन एब्सेंट होगा, सिर्फ डर्मल स्केल प्रेजेंट होगा। बट हायर वर्टिब्रेट्स के अंदर आप क्या देख पाते हो कि यहाँ पर आपको एक्सोस्केलेटन देखने को मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक्सोस्केलेटन मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ स्केल, फेदर, हेयर, क्लॉज, हॉर्न, इन सब की चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे फेरिंजियल गिलसिड्स क्या होते हैं, मतलब थ्रू आउट द लाइफ प्रेजेंट होते हैं, बट यहाँ पे गिलसिड डिसअपियर हो जाते हैं, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नोटोकॉर्ड यहाँ पे परसिस्ट होता है थ्रू आउट द लाइफ, ठीक है, इसको देखा जा सकता है। उसके बाद यहाँ पे नोटोकॉर्ड डिसअपियर हो जाता है और वो एक वर्टिब्रल कॉलम का फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है। यूजुअली यहाँ पे जो एंडोस्केलेटन है लोअर वर्टिब्रेट्स के अंदर, वो कार्टिलेजनस होता है और यहाँ पर मोस्टली कैसा होता है, बोनी होता है, ये ध्यान रखना है। हार्ट यहाँ पर 2 से 3 चैम्बर हो सकते हैं, जस्ट अभी हमने देखा। यहाँ पे हार्ट कैसा होता है, 4 चैम्बर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। रेप्टाइल के अंदर ये आपको एक एक्सेप्शन है, इसको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद यूजुअली ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। कोल्ड ब्लडेड का मतलब कि इनका बॉडी टेम्परेचर एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, तो इसलिए इसका कोल्ड ब्लडेड है। कोल्ड ब्लडेड की वजह से इसको पाइक्लोथर्मस भी बोलते हैं, ये ध्यान रखना है। लेकिन वही अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो हायर वर्टिब्रेट्स होते हैं वार्म ब्लडेड होते हैं। बाहर का टेम्परेचर इनका कैसा भी क्यों ना हो, अंदर का टेम्परेचर ये हमेशा मेंटेन करके रखते हैं। इनके अंदर एक फिनोमिना होता है जिसको बोलते हैं होम्योस्टेसिस। तो होम्योस्टेसिस का फिनोमिना यहाँ पर आपको इजीली देखने को मिल जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये जैसे सपोज करो ह्यूमंस है, बाहर चाहे 50 डिग्री हो या फिर -20 डिग्री हो, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर हमेशा फिक्स रहता है 37 डिग्री सेल्सियस, वो हमेशा फिक्स रहने वाला है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे किडनी कैसा होगा, मीजोनेफ्रिक होगा। यहाँ पे किडनी मीजो और मेटानेफ्रिक दोनों हो सकता है। रेस्पिरेशन के लिए यहाँ पे गिल्स होता है, यहाँ पे लंग्स होता है, ये ध्यान रखना है। क्रेनियल नर्व यहाँ पे 10 पेयर होगा, यहाँ पर 12 पेयर होगा। मेल के अंदर कॉपुलेटरी ऑर्गन नहीं होता है, यहाँ पे क्या होगा, कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है, ठीक है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन यहाँ पे बाहर होगा, एक्सटर्नल होगा, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा। एक्सटर्नल का मतलब बॉडी के बाहर होगा। उसके बाद यहाँ पे देखें डेवलपमेंट के अंदर मेटामॉर्फोसिस आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि लार्वल स्टेजेस देखने को मिलते हैं, इसलिए लार्वल स्टेजेस के अंदर मेटामॉर्फोसिस देखने को मिल सकता है। यहाँ पे कोई भी मेटामॉर्फोसिस नहीं होता, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ पे डेवलपमेंट कैसा होगा, डायरेक्ट होगा। डायरेक्ट डेवलपमेंट के अंदर लार्वल स्टेजेस नहीं बनते। अब क्योंकि लार्वल स्टेजेस नहीं बनते, इसलिए यहाँ पे मेटामॉर्फोसिस हमें देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एमनियन क्या होगा, नहीं बनता, एमनियोटिक कैविटी का फॉर्मेशन नहीं होता, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, एन एमनियोटा बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलेंगे, एमनियोटा बोलेंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है इन सब चीज़ों को। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।